किसान आंदोलन 2.0 स्टार्ट हो चुका है और पूरी तरह से किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचने का काफ़ी प्रयास जारी है। उनके लिए रास्तों में कितना भी कांटा बिछा लें, लेकिन किसानों से नहीं जीत पाएंगे, चाहे जितना भी साजिशें रच लें। आपको बता दें कि किसान एक बार फिर आंदोलन के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। बड़ी तादाद में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के किसान इसमें शामिल हुए हैं और चंडीगढ़ में सोमवार को शाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की मीटिंग भी हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई और किसानों ने दिल्ली में आकर आंदोलन करने का ऐलान किया। इससे पहले हुए किसान आंदोलन मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानून थे। हालांकि इस बार किसानों की मांगे दूसरी है। पिछली बार किसानों की मांगों को लेकर 3 कानून में लगातार संशोधन के लिए किसान धरने पर बैठे थे। 16 महीने किसान अपने धरने में बैठे थे। इसके बाद केंद्र सरकार झुकी और किसानों से माफी मांगी और कही थी कि कुछ समय के बाद किसानों का जो कानून है उस पर विचार करके और उनका संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद अभी तक उसमें संशोधन नहीं हुए। फिर एक बार किसान सामने आ गए हैं अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन इस बार मुद्दे कुछ अलग हैं और इस बार मुद्दे 12 मुद्दे हैं। वो मुद्दे कौन कौन से हैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। पहला वही मुद्दा है जो पिछले वर्षों में किसानों की मांगे थी, जो कि MSP पर किसानों की फसल खरीदी जाए और कर्ज को माफ किया जाए। दूसरा, लैंड एक्टिवाइजेशन एक्ट ऑफ 2013, अगर जमीन बेची जाती है तो कलेक्टर का रेट रहता है उससे 4 गुना ज्यादा मुआवजा दी जाएगी। तीसरा, इसके साथ अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले आरोपियों को सजा दी जाए। चौथा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत निकल जाए और जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उनको रोक दिया जाए। पांचवा, किसानों और फार्म लेबर्स के लिए सरकार पेंशन तय करे। छठवां, दिल्ली के हुए पहले आंदोलन के दौरान मृत किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में से किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। सातवां, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को खत्म किया जाए। आठवां, नरेगा के तहत 1 साल के अंदर 100 किसानों की अपॉइंटमेंट गारंटी को 200 दिन किया जाए और 1 दिन की मजदूरी को 700 किया जाए। इसके साथ ही इस स्कीम को किसानों से जोड़ा जाए। नवा, नकली बीज, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। मतलब इनका कहना है कि जो नकली बीज और नकली दवाएं जो बनाती हैं उन फैक्ट्रियों पर रोक लगाई जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। 10वां, सरकार बीज क्वालिटी को बेहतर करे। जो बीज में मिलावटी होती है, डुप्लीकेट होती है, उसको खत्म करके और बेहतर व्यवस्थाएं और बेहतर बीज मिल सके। 11वां, मिर्च और हल्दी के नेशनल कमीशन मिर्च और हल्दी के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। 12वां, किसानों के लिए पानी, वन और जमीन को लेकर उनका हक उनको मिलना चाहिए। यही किसानों की मांगे हैं। इसी मांगों को लेकर दिल्ली पे पहुंचना चाहते थे, लेकिन किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के लिए बड़ी मकसद सामने खड़ा कर दी है। दिल्ली समूह बॉर्डर पे किसानों के लिए ड्रोन कैमरा से आंसू गैस बरसाए गए, लाठीचार्ज किए गए। वही किसानों के लिए रोड पर बड़े बड़े किले गाड़ दिए गए। हालांकि किसानों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जाता है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए, उनके आंदोलन को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। भारत में एक डेमोक्रेसी देश है जहाँ हर व्यक्ति का अधिकार के लिए आंदोलन करना उनका जायज अधिकार भी है। तो ऐसे में किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। और रही बात किसानों के साथ, जो किसानों का दुर्दशा इस सरकारों ने की है उसको बेहद आप सब जानते होंगे कि किस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, गाय मवेशी को किस तरह से आवारा किसानों के फसलें नष्ट करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। इनके लिए, आवारा पशुओं के लिए कोई व्यवस्थाएं अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। इससे 40% किसान त्रस्त हो गए हैं और किसानी छोड़ दिए हैं, जबकि देश किसानों पर ही आधारित है, जवानों पर ही आधारित है। पहला आधारित किसानों का होता है जो अनाज उगा के पूरे देश में देते हैं और उस अनाज को खा के लोग इस जीवन यापन को करते हैं और इस सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन उनके साथ भी पूरी तरह से सरकार
नतमस्तक है, किसानों को नतमस्तक कर दिया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।